हेलो फ्रेंड्स। आगे के वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थी उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में। द इंग्लिश एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट एनमिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो अडेप्ट की थी कि ताकि जिसकी वजह से वो हिंदू एंड मुस्लिम जो पीपल्स है उनके बीच जो एनिमिटी है यानी कि जो दुश्मनाहट है वो क्रिएट कर सके। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मुस्लिम डेलीगेशन मीट वाइसरॉय मिंटो। और जो आगा खान के जो मुस्लिम डेलीगेशन के उन्होंने वाइसरॉय को मिले। मॉर्ले वॉज द इंडियन वजीर एट दैट टाइम। और उसी टाइम जो वाइसरॉय मिंटो थे और मॉर्ले वो इंडिया के वजीर थे। दिस रिफॉर्म्स आर नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। और ये जो रिफॉर्म्स है उनको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया 1915। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेजिम इन साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह। जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में जो उनकी जो रेजिम की अगेंस्ट उनकी जो फाइट थी वो सक्सेसफुली लड़ने के बाद वो इंडिया में 1915 को वापस आए। हिज पॉलिटिकल मेंटर वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमद राजचंद्र फ्रॉम whom ही गॉट इंस्पिरेशन। और गांधी जी से वो इंडिया में आने के बाद उनके जो पॉलिटिकल मेंटर यानी कि पॉलिटिकल उनके जो गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले थे एंड उनके जो स्पिरिचुअल जो गुरु वो श्रीमद राजचंद्र थे कि जिनकी वजह से उनको ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की इंस्पिरेशन उनको मिली। गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आने के बाद उन्होंने इंडिया के सभी पार्ट्स में उन्होंने ट्रैवल किया। He considered exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India। और जब उन्होंने इंडिया में जब ट्रैवल किया तब उन्होंने ये कंसिडर और ये उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये जो हमारे इंडिया की जो पॉवर्टी है उसके जो रूट्स है वो है ब्रिटिश की जो उनकी जो पॉलिसीज है वो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये गांधी जी ने कंसिडर किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रॉलेट एक्ट 1919। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉलेट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रॉलेट एक्ट जो चेयरमैन रॉलेट थे उनके अंडरशिप में ये एक्ट पास किया। द मिनिस्टर ऑफ लॉ और जो रॉलेट थे वो लॉ के मिनिस्टर थे। This act was framed with the purpose of suppressing revolutionists and nationalists. This act came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. ये जो एक्ट है उसको फ्रेम करने का मेन पर्पस ये है कि जो रिवॉल्यूशनरीज है और जो नेशनलिस्ट है उनकी अगेंस्ट में था। और ये एक्ट एक ब्लैक एक्ट कहा जाता है क्योंकि ये एक्ट से लोग की जो स्पीच और उनकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम थी वो दोनों छीनी जा रही थी। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम। ये जो एक्ट है उसके मुताबिक कोई भी पर्सन अगर जो सस्पिशियस लगे शंकास्पद लगे तो उसको सीधा अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी कंडक्टिंग या बिना किसी ट्रायल या बिना किसी इन्फॉर्म के बगैर। दैट्स वाई गांधी जी कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट। और इसीलिए गांधी जी ये रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहते थे। मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इट एज स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट अपील एंड एडवोकेसी। और जो मोतीलाल नेहरू ये जो एक्ट है उसको कंसिडर करते हुए कहते हैं कि ये जो एक्ट है उससे हमारे जो आर्ग्यूमेंट को स्नैच किया जाता है यानी कि आर्ग्यूमेंट भी छीन ली जाती है और हमारी जो अपील है जो एडवोकेसी है उन सभी हमारे जो राइट्स है वो इस एक्ट से छीने जा रहे हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट gained immense power under this act
टू सुप्रेस एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ये एक्ट के अंडर में किसी भी पर्सन को जो अपोज करे ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको सीधा उसकी अरेस्ट करते थे। सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस देयर ऑपोजिशन, और इसकी वजह से जो पीपल्स थे और जो गवर्नमेंट थे जो लीडर्स थे वो भी इस एक्ट का अपोजिशन करते थे। मीटिंग्स, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स और ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट, और ये जो लॉ है उसके अगेंस्ट में हमारे इंडियन पीपल्स ने कई सारे मीटिंग्स की, रैलियाँ भी निकाली और स्ट्राइक्स भी उन्होंने की। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली when Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab. They tried to suppress all opposition. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने जो ऑपोजिशन से उनको रोकने के लिए गांधी जी को दिल्ली में उनको अरेस्ट किया और पंजाब के अंदर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को भी उन्होंने अरेस्ट किया ताकि ये ऑपोजिशन जो पीपल्स है गवर्नमेंट का वो थोड़ा कम हो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग जो मास्क्योर जो 13 मार्च 1919 को हो गया था। When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. जलियांवाला जो बाग है उसमें ये बाग जो पंजाब के अमृतसर जो सिटी में है और बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जो अरेस्ट हुई थी उनकी अगेंस्ट में जो पीपल्स थे उन्होंने यहाँ जलियांवाला बाग के अंदर वो एक मीटिंग रखी थी। जनरल ऑर्डोनिल डाई रीच्ड देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल्स फ्रॉम द मशीन गन। और जब मीटिंग हो रही थी तब जो जनरल ऑर्डिनल डायर थे वो अपने ग्रुप के साथ अपने जो सोल्जर्स के साथ वो वहाँ पर गए और विदाउट किसी परमिशन या विदाउट किसी वार्निंग के बगैर जो पीपल्स वहाँ पर जो मीटिंग में इकट्ठा हुए थे उन पर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। देयर वेर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड्स ऑफ द बाग, इन द मिडल was an unused well and the only way out being narrow। और वो जो बाग था उसकी चारों ओर जो हाई वॉल्स थी और उसके बीच में एक अनयूज हुआ एक वेल था वो बहुत नैरो था। अ नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फायरिंग, और जो जनरल ऑर्डिनल डायर ने जो फायरिंग की थी उस फायरिंग में कई सारे जो इनोसेंट पीपल्स थे उन्होंने अपने लाइव्स गंवाई थी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट 379 पीपल डाइड एंड 1200 इंजर्ड। जो गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक 379 पीपल्स मर चुके थे और 1200 जो पीपल्स थे वो इंजर हुए थे। एज पर द committee appointed by the Congress 1000 people had been died in this massacre। और जब जो कांग्रेस ने एक कमेटी अपॉइंटमेंट की तो उसी कमेटी के रिपोर्ट पर 1000 जो पीपल्स थे उनकी मौत हो चुकी थी एंड कई सारे जो पीपल्स वो मर चुके थे। हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ बिहार ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंडेड जनरल डायर, और जो हंटर कमीशन से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने जनरल डायर को डिफेंडेड किया। द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग इट इज़ एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपन अननोविंगली। और जो कमीशन है उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि जो जनरल डायर थे उनकी एक इनोसेंट मिस्टेक थी और इसकी वजह से उनको रिहा किया गया। On the other hand, when Dyer returned to England, he was honoured with a sword and 2000 pounds। जो जनरल डायर जब वो इंग्लैंड रिटर्न गए तब उनको एक स्वॉर्ड और 2000 जो पाउंड्स हैं उससे उनको सम्मानित किया गया। Indians got a terrible shock because of this after this inhuman act। और जो इंडियन पीपल्स थे उनको जो डायर का ये जो सम्मान किया उससे वो भयभीत हो चुके थे और उनको शौक भी लगा और उनको
ये जो इनह्यूमन एक्ट की वजह से उनको सम्मानित किया, उससे उनको शौक लगा। गांधी जी फेट टूवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। और ये जो इवेंट हुई उसके बाद गांधी जी के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो उनका जो फेथ था वो पूरी तरह से वो लॉस्ट हो चुका था। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनिटिंग द होल नेशंस। और ये जो इवेंट है उसकी वजह से पूरे नेशंस की जो यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। दिस ट्रेजेडी बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये जो ट्रेजेडी है वो ग्राउंड हमारे फ्यूचर की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक इंकरेजमेंट मूवमेंट कहा जाता है।